हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है। आई वाज सिक, सो कोई बात नहीं, विल कंटिन्यू फ्रॉम टुडे। सो क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंस अ बाइनरी सर्च ट्री। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन फेसबुक, टिकटॉक, अमेजॉन। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है गिवन द रूट ऑफ अ BST, रिटर्न अ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री विद सेम नोड वैल्यूज। इफ देयर इज मोर देन वन आंसर, रिटर्न एनी वन ऑफ देम। अ बाइनरी सर्च ट्री इज बैलेंस इफ द डेप्थ ऑफ द टू सब ट्री ऑफ एवरी नोड नेवर डिफर्स बाय मोर देन वन। ओके, देन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो आपकी नंबर ऑफ नोड्स 1 से लेकर 10 पावर 4 तक होंगी और नोड की वैल्यूज 1 से लेकर 10 पावर 5 तक। ओके ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि यार हम आपको एक बाइनरी सर्च ट्री देंगे। आई होप आपको पता है बाइनरी सर्च ट्री क्या है, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट इन अ मोमेंट। आपको BST दिया जाएगा, आपको इस BST को क्या करना है, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, जैसे ये दोनों ही बैलेंस्ड हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी एक रिटर्न कर दो, आपका काम हो जाएगा। मतलब ये ट्री कंस्ट्रक्ट करो और इसका रूट वैल्यू रिटर्न कर दो, ठीक है। सो ये आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री हो जाएगा। ये इंटायर क्वेश्चन है। अभी इसमें दो टर्म्स की मैंने बात करी, एक है BST और एक है बैलेंस BST। इन दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों ही मैंने डेप्थ में पढ़ा रखे हैं, बट स्टिल लेट्स सी वंस। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि BST क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा ट्री जिसमें नोड का जो भी लेफ्ट चाइल्ड है वो हमेशा नोड से छोटा होगा और जो भी राइट चाइल्ड है वो हमेशा बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10, तो अगर ये वैलिड BST है तो इधर जितनी भी वैल्यूज आएंगी, ये पूरा सब ट्री है, इधर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो 10 से छोटी होनी चाहिए। 8 आ जाए, 9 आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट जो वैल्यूज बड़ी हैं वो किधर जाएंगी, राइट साइड में जाएंगी। लेट्स से 20 आ गया, 21 आ गया, तो ये आपका BST होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना हो अगर मुझे, तो ये आपका 10, ठीक है। इधर एक छोटी वैल्यू ले लो 8, इधर एक बड़ी ले लो 12। अब फिर से लेट्स से मुझे 5 इंसर्ट करना है। 5 किधर इंसर्ट करेंगे, छोटी वैल्यू पे। तो इधर कैसे सर्च करते हैं, 5 को यहाँ पे रखो, 10 से छोटा है बिल्कुल, इधर आ जाएंगे, 8 से भी छोटा है, इधर आ जाएंगे। एम्प्टी था, इंसर्ट कर दिया। जैसे मुझे अगर 13 इंसर्ट करना है तो 13 किधर जाएगा, 10 से बड़ा है, लेफ्ट पे मूव करेंगे। 12 से भी बड़ा है, लेफ्ट पे मूव करेंगे, कुछ नहीं था, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपका BST होता है। अभी हमें क्वेश्चन में ये BST दिया था, ठीक है। तो आप देखो ये भी BST की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। 1 के लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं वो 1 से क्या है, बड़ी हैं, ठीक है। देन इधर 2 की बात करें तो 2 के लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं 2 से बड़ी हैं। एंड 3 की बात करें तो 3 के लेफ्ट में जितनी वैल्यूज हैं उससे बड़ी हैं। एंड 4 का तो कोई चाइल्ड ही नहीं है। तो ये आपका एक BST है। अच्छा, अब एक टर्म और लिया गया है अनबैलेंस्ड। इसका मतलब क्या होता है वो भी बात करते हैं। सो कोई भी ट्री, ठीक है, कोई भी ट्री इन जनरल जिसका जो बैलेंस फैक्टर है वो -1, 0 या 1 के अलावा कुछ और है, तो उसे हम बैलेंस नहीं कहेंगे, वो अनबैलेंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरे पास ये ट्री है। अब मुझे बैलेंस फैक्टर चेक करना है, मतलब मुझे पता करना है ये ट्री बैलेंस्ड है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। अगर इसके अलावा कुछ और आता है इसका मतलब ट्री बैलेंस नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लीफ नोड। अब इसका बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला होता है लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इन तीनों के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी तो आपको रिटर्न करना है फॉल्स। तो आप देखो यहाँ पे 1, इसकी कोई लेफ्ट हाइट है, मतलब लेफ्ट में नोड ही नहीं है ना राइट में नोड है, तो लेफ्ट हाइट और राइट हाइट दोनों माइनस होकर 0 हो जाएगी, कोई नोड नहीं है, ठीक है। 4 की बात करें तो इसकी लेफ्ट हाइट क्या है, आप देखो एक ही लीफ नोड है यहाँ पे, तो एक ही पाथ है, तो कितनी हाइट हो गई 1, तो लेफ्ट हाइट हो गई 1। एंड राइट हाइट इसकी क्या है, सेम 1 हो गई, 1 - 1 इज 0, ठीक है। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 0 हो गया। इसका बैलेंस फैक्टर निकालें तो लेफ्ट हाइट कुछ नहीं है, राइट हाइट कुछ नहीं है, हो गया 0। 6 की बात करें तो अब यहाँ पे दो लीफ नोड है, एक ये है एक ये है, दोनों डिस्टेंस 2 पे, मैक्सिमम वाली हमेशा लेते हैं, तो डिस्टेंस 2 ही हो जाएगा, दोनों सेम है। तो 2 माइनस राइट हाइट कितनी है 0, तो 2 - 0 आपका 2 हो गया। अब ये देखो ये वैल्यू क्या है, आपके बैलेंस फैक्टर की रेंज में नहीं आ रही है। सो वी कैन से दिस ट्री इज नॉट बैलेंस, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको और चेक करना हो तो यू कैन चेक। 8 का क्या हो जाएगा, तो एक लीफ नोड ये है, एक लीफ नोड ये है, लेफ्ट हाइट हो गई 3, दोनों ही केस में 3 आ रही है, ठीक है। 3 माइनस राइट हाइट कितनी हो गई, 1 एंड 2, ठीक है, 1। ये वाली नोट का बैलेंस फैक्टर ओके, बट क्योंकि एक भी नोट का बैलेंस फैक्टर अगर आपका बिगड़ गया तो यू कैन से ट्री आपका बैलेंस नहीं है। 10 की बात कर ले तो लेफ्ट हाइट 0 है, राइट हाइट 1 है, -1 हो गया। 12 की बात करें, लेफ्ट हाइट 0, राइट हाइट 0, आंसर 0 हो गया। तो एक भी नोट का अगर बैलेंस फैक्टर इस रेंज के बाहर है तो ट्री बैलेंस नहीं है, ठीक है।
अब जनरली क्या होता है कि अनबैलेंस ट्री को बैलेंस करने के लिए हम दो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आइदर हम ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, एंड दूसरा क्या होता है कि हम रोटेशंस यूज़ करें। अगर हमें एवियल ट्री बनाना है तो हम रोटेशंस मतलब बैलेंस फैक्टर एंड रोटेशन की हेल्प लेते हैं। अब इसमें मैंने काफ़ी एक डेप्थ वीडियो बना रखी है, करीब 1 घंटे से ज़्यादा की है। आप वो वाली वीडियो देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रोटेशन कैसे करते हैं, बैलेंस फैक्टर वगैरह कैसे निकालते हैं, सब बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। एंड दूसरा क्या होता है कि अगर आप रेड ब्लैक ट्री वगैरह कर रहे हो तो कलरिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो ये पार्ट आपसे कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप गेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो आपसे ट्रिक्स पूछी जाएंगी, मतलब इसको तुम करके दिखाओ, कोड नहीं लिखना है, इसका आंसर क्या होगा। तो उस चीज़ के लिए आप वो लेक्चर मेरा देख सकते हो, 1 घंटे का लेक्चर है। उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स बताई हैं जिससे आप इजीली किसी भी ट्री को बैलेंस कर सकते हो, रोटेशंस कर सकते हो, पता कर सकते हो कौन सी रोटेशन करनी है। बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसे कैसे सॉल्व करा जाए, क्योंकि कोड तो हमें इसका लिखना नहीं है, इसका कोड इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड भी नहीं होता है, ठीक है। सो लेट्स कम बैक। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है बैलेंस ट्री क्या होता है। जैसे ये ट्री अनबैलेंस्ड है, कैसे बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। लेफ्ट हाइट कितनी है 0, राइट हाइट कितनी है 3, 0 -3, पहले ही -3 आ गया, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अनबैलेंस्ड है। अब क्या ये ट्री बैलेंस था? बिल्कुल। यहाँ पे देखो मैंने बैलेंस फैक्टर लिख रखा है 1 -2 -1। इधर क्या हो जाएगा 0 -0 0 हो जाएगा, इधर 0 -0 0 हो गया, इधर 1 -0 1 हो गया। इसकी बात करें तो 2 -1 1 हो गया, इसकी बात करें तो 0 -1 -1 हो गया, इसकी बात करें तो 0 -0 0 हो गया, एंड फाइनली 4 की बात करें तो 0 -0 0 हो गया। तो आप देखो सारे ही रेंज में है, ठीक है। -1 0 एंड 1 ये रेंज होती है, ठीक है। तो वी कैन कंक्लूड कि हमारे ये दोनों ट्रीज क्या है, बैलेंस है। अब आपका सिंपल काम है, आपको अनबैलेंस ट्री गिवन होगा, आपको उसे कन्वर्ट करना है किसी भी एक बैलेंस ट्री में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कोई भी रिटर्न कर दो, उनसे मतलब नहीं है, जस्ट क्रिएट दिस ट्री एंड रिटर्न दी रूट, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सारे कन्वेंशन समझ में आ गए होंगे। अब लेट्स थिंक कि हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अनबैलेंस ट्री को बैलेंस करने के लिए हम रोटेशंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एविल ट्री के केस में। बट हमें यहाँ पे रोटेशंस यूज़ नहीं करनी, बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कोड। हम यहाँ पे कोई सिंपल ट्राई करते हैं। सो सेकेंड मेथड क्या हो सकता है? देखो काफ़ी सिंपल है, ये आपका ऑलरेडी एक BST है, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे इस तरीके से बैलेंस करना है कि ये स्टिल एक BST रहे। मुझे इसे BST से बैलेंस BST में कन्वर्ट करना है, ना कि बैलेंस बाइनरी ट्री में। तो मुझे BST की जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन करके चलनी है। क्या प्रॉपर्टी? कि नोड अपने लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा होगा, राइट चाइल्ड से छोटा होगा, ठीक है। तो हाउ डू वी डू दैट? वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है। हमें प्रॉपर्टी क्या पता है कि जो भी BST है, ठीक है, अगर हम उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करें, ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो हमारे पास सारी नोड इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगी, ठीक है। इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करो तो आपको क्या मिलेगा? लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारी रूट है, इन ऑर्डर क्या कहता है? लेफ्ट सब ट्री, देन रूट, एंड देन राइट सब ट्री, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इस पे आते हैं, इसका लेफ्ट सब ट्री क्या है, नल है, तो डन। विल कम बैक टू द रूट एंड वी कैन प्रिंट इट, ठीक है, इसे स्टोर कर लो कहीं पे। राइट मूव करते हैं, राइट में अब यहाँ पे क्या है, अगेन लेफ्ट सब ट्री में मूव करेंगे, लेफ्ट, नल मिला, वापस आएंगे, रूट मिल गया, ठीक है, एंड देन विल गो टू दी राइट। अगेन रिपीट, लेफ्ट, नल है, वापस आ जाओ, नोड प्रिंट कर दिया एंड मूव टू दी राइट। सेम प्रोसेस यहाँ पे, लेफ्ट चलेंगे, नल मिलेगा, वापस आएंगे, नोड प्रिंट करेंगे एंड विल मूव ऑन टू दी राइट। राइट में भी आपको नल मिल गया, सो यू कैन रिटर्न, ठीक है। सो 1 2 3 4। अब आप देखो ये ट्री कैसा भी हो, ठीक है, ये 4 3 2 1 होता, ठीक है, या ये जो मैंने अभी 2 बना के दिखाया वो होता, सबका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यही आएगा। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सबका सेम होने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन मल्टीपल स्टेट्स को, जो कि एक क्वेश्चन में अनबैलेंस था या फिर कोई बैलेंस था, इन सबका इन ऑर्डर निकाल लिया, इन सबका इन ऑर्डर सेम होने वाला है, ठीक है। दिस वॉज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? इस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को यूज करके हम एक नया ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्यों? ये इजी क्यों है? क्योंकि इसमें मुझे रोटेशंस नहीं लगानी है, मुझे हर बार बैलेंस फैक्टर चेक नहीं करना है, ठीक है। तो ये कैसे सिंपली करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन ब्रेक हो गया कि हमें एक सॉर्टेड एरे गिवन है, हमें इसमें से बैलेंस BST बनाना है, ठीक है।
तो आइडिया बड़ा सिंपल है, मैं इस एरे को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दूं अगर हर बार, तो क्या मेरा ट्री कभी अनबैलेंस रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। आइडिया क्या है, हम यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज़ करेंगे जो हम मर्ज सॉर्ट में करते थे। ये रहा स्टार्ट, ये रहा एंड। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है यहाँ पे। बड़ा सिंपल है, हम इस एरे को स्प्लिट करेंगे दो हाफ में। तो सबसे पहले मिडिल फाइंड कर लेते हैं। मिडिल का फॉर्मूला क्या होता है? स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2। ये बेसिकली इंडेक्सेस पे लगता है, ठीक है। तो अगर आप इसका मिडिल निकालोगे तो 0 प्लस 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ये 1.51 आ जाएगा। तो वी कैन से ये आ गया हमारा मिडिल, ठीक है। अब आइडिया क्या है, मिडिल वाले को आप रूट बना दो, ठीक है। मिडिल वाले को आप रूट बना दो। इधर कहाँ से कहाँ तक नोट्स होंगी? स्टार्ट से लेकर के मिडिल -1 तक। और इधर कहाँ से कहाँ तक नोट्स होंगी? मिडिल +1 से लेके एंड तक। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमारा ट्री दो हाफ में डिवाइड हो गया एंड ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड है। तो जितने नोट्स इधर उतने नोट्स इधर। और क्योंकि ये एक सॉर्टेड एरे पे बन रहा है तो ये हमेशा क्या रहेगा, BST की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। बिकॉज आप देखो, मैंने 2 से छोटी वाली सारी वैल्यूज़ को इधर रख दिया, 2 से बड़ी सारी वैल्यूज़ को इधर रख दिया, ठीक है। ओके, सो ये हमारा आइडिया है। अब देखते हैं यहाँ पे स्टार्ट से लेके मिड -1 तक का क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एस से लेके m-1। एस आपका 0th इंडेक्स पे है तो यहाँ पे वैल्यू है 1, एक 1 आ गया। एंड देन m आपका था फर्स्ट इंडेक्स पे m-1 यानी 0th इंडेक्स फिर से, तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज़ 1, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, m+1 यानी सेकेंड इंडेक्स से लेके ई आपका है 3 पे, सो 2 से लेके 3 तक। तो यहाँ पे दो ही वैल्यूज हैं, 3,4 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन फिर से अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अब यही स्टार्ट हो गया, यही एंड हो गया और यही मिडिल भी आपका निकल आएगा, एक ही एलिमेंट है 0th इंडेक्स वाला, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, अगेन मिडिल वाले को यहाँ पे रख देंगे और हम कहेंगे एस आप ध्यान रखो, एस आपका कहाँ पे 0 पे, एंड आपका कहाँ पे 0 पे, एम आपका क्या आ जाएगा, ये भी कैलकुलेट होकर 0 आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज इंडेक्सिंग। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो मैंने आपसे क्या कहा, एस से लेके m-1 लेफ्ट सब ट्री के लिए। तो एस आपका क्या है, 0 है, 0th इंडेक्स। m-1, 0 -1 इज -1। तो ये आप देखो रेंज इनवैलिड हो गई। तो हम कहेंगे जब भी रेंज इनवैलिड है यहाँ पे नल पुट कर दो, ठीक है। सिमिलरली इधर इधर क्या रखेंगे, m+1 से लेके e तक राइट सब ट्री के लिए। तो m आपका क्या है 0, 0 + 1 इज 1, तो 1 कॉमा आपका एंड आपका क्या है 0, ठीक है। अगेन ये देखो रेंज आपकी इनवैलिड हो गई। वैलिड रेंज क्या है कि स्टार्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू एंड, ये आपकी वैलिड रेंज कहलाती है। तो ये फिर से इनवैलिड है तो हम कहेंगे यहाँ भी नल रख दो एंड वी कैन रिटर्न, ठीक है। तो अब हमने लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट कर लिया, वील कम बैक एंड अब हम राइट सब ट्री को देखेंगे। अब यहाँ पे 3,4 दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 3 आपका है सेकेंड इंडेक्स एंड 4 है आपका थर्ड इंडेक्स पे। सेकेंड इंडेक्स पे आपने स्टार्ट रखा, थर्ड इंडेक्स पे आपने एंड रखा, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं तो 2 + 3 - 2 डिवाइड बाई 2। 3 - 2 इज 1, 1/2 इज 0.5, 2 + 0.5 इज 2.5, 0.5 इग्नोर, ये आ गया 2। सेकेंड हमारा मिडिल हो गया, यानी यहीं पे सेकेंड इंडेक्स ही हमारा मिडिल हो गया। सो सेकेंड इंडेक्स मिडिल है हमारा, तो सेकेंड इंडेक्स तो यहीं पे रह जाएगा, 3 यहाँ रह गया। सेकेंड देखो स्टार्ट क्या था 2, एंड क्या है 3, एंड मिडिल क्या आया था 2, ठीक है। तो हम कहेंगे इधर क्या आना चाहिए, स्टार्ट से लेके मिडिल -1। स्टार्ट आपका क्या है 2 कॉमा मिडिल -1 यानी 2 - 1 इज 1। ये रेंज फिर से इनवैलिड हो गई तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नल पुट कर दो, ठीक है। देन मिडिल +1 से लेके एंड तक, मिडिल +1, मिडिल आपका आया था 2, 2 + 1 इज 3, 3 से लेके 3 तक, 3 से लेके 3 तक एक ही वैल्यू 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, ये हट गया, ठीक है। तो आप देखो 2 1 3 एंड देन यहाँ पे 4 आ गया। अभी ये आप यहाँ की रेंज क्या हो गई 3,3, ठीक है, मिडिल +1 से लेके एंड तक। अब स्टार्ट भी यही एंड भी यही तो मिडिल भी यही आ जाएगा, फिर से सेम काम हो जाएगा, आपका नोड यहाँ पे रख जाएगी। अब इधर क्या जाएगा, इधर भी नल आ जाएगा, वाई नल, क्योंकि आप कहोगे स्टार्ट से लेके मिडिल -1, स्टार्ट है आपका 3, मिडिल -1 हो जाएगा आपका 2, मिडिल आएगा 3 तो 3 - 1 इज 2। सिमिलरली इधर भी नल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा मिडिल +1 4 एंड देन और कोई नोड्स ही नहीं बची तो वी कैन स्टॉप। ओके, सो आइडिया क्या था पूरे क्वेश्चन का, अनबैलेंस ट्री लेना है, ठीक है, उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है। वाई इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन रहे BST का। उसके बाद क्या करना है, पार्टीशनिंग करनी है, इक्वल हाफ्स में एरे को डिवाइड करना है, ठीक है, 2 हाफ्स में, जिससे उसका साइज मेंटेन हो, और ये करके हम नया ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। सबसे पहले अनबैलेंस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आपका बिग ऑफ एन टाइम में निकल आता है इजीली, ठीक है, हर नोड को बस ट्रैवर्स करना है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। देन हमने क्या किया,
इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बेसिकली हमें एक एरे मिल गया, सॉर्टेड एरे मिल गया। उस सॉर्टेड एरे से ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। अब ट्री कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, ये भी बिग ऑफ एन टाइम में हो रहा है। वाई बिग ऑफ एन टाइम, आपको कि भैया हम तो लॉग एन टाइम में कर रहे हैं ना, एक नोड के लिए लॉग इन कर रहे हैं। नहीं, देखो आइडिया बड़ा सिंपल है, आप यहाँ से ऐसे ही समझ जाओ कि जितनी नोड्स थी, जैसे यहाँ पे कितनी नोड्स थी, यहाँ थी 1 2 3 4, 4 वैल्यूज थी। तो आपने 1 2 3 4, 4 ही बार तो मिडिल फाइंड किया, 5वीं बार किया नहीं किया। तो जितनी बार आपने मिडिल फाइंड किया उतनी बार आपने इंसर्शन किया। सो बेसिकली एन यही है, ठीक है। एंड मिडिल फाइंड करना इज अ कांस्टेंट ऑपरेशन, हम यहाँ पे मैथमेटिक फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन। व्हाट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो ऑब्वियसली इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करने के लिए हमें स्टैक स्पेस चाहिए। स्टैक स्पेस किसके बराबर होगी, हाइट ऑफ द ट्री, जो कि वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन हो सकता है, प्लस इस इन ऑर्डर को एक एरे में हम स्टोर भी कर रहे हैं, तो एरे की साइज भी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन। करेक्ट। तो ये हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियसली हम यहाँ पे जो ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं पार्टीशन लॉजिक, ये भी अपने में हाइट ऑफ द ट्री लेगा, बट ये लॉग ऑफ एन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा ट्री बैलेंस है। ध्यान रखना ये बैलेंस नहीं था, स्क्यूड हो सकता था। तो वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फाइंड करने के लिए एरे की साइज ओ ऑफ एन, देन इसकी हाइट क्या हो जाएगी, वर्स्ट केस लॉग एन। ठीक है, तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, चलो इसे कोड करते हैं। चलो अब सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड लिखते हैं। ठीक है, पब्लिक वॉइड इन ऑर्डर, यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्री नोड, ये आ गया रूट, देन एक एरे लिस्ट। ओके, ये आ गया आपका इंटीजर, और इसे हम कह सकते हैं इन ऑर्डर लिस्ट। ओके, सो नाउ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड क्या होता है, सबसे पहले बेस केस हैंडल करो, इफ रूट इक्वल्स इक्वल्स नल है तो यहीं से रिटर्न। ठीक है, देन इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहता है, पहले लेफ्ट सब ट्री करो। ठीक है, तो वील कॉपी दिस, रिकर्सिव कॉल लगा देते हैं। ठीक है, ये रहा लेफ्ट सब ट्री, कैसे मूव करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, एंड लिस्ट आपका एज इट इज पास हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट सब ट्री हो गया। देन उसके बाद हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद राइट सब ट्री पे मूव करना है। ये हो गया आपका राइट सब ट्री, एंड बीच में एलिमेंट इंसर्ट कर दो। तो इन ऑर्डर लिस्ट डॉट एड रूट डॉट वैल, वैल है डेटा है क्या है, वैल है। ठीक है, तो ये सिंपल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड है। इसका अगर आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब बैलेंस ट्री का पहला पार्ट हो गया, हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मिल गया। तो व्हाट आई कैन से इज कि यहाँ पे एक एरे लिस्ट क्रिएट करो, इन ऑर्डर लिस्ट इज इक्वल टू न्यू, एंड देन इन ऑर्डर में पास कर दो इन ऑर्डर रूट एंड लिस्ट, इन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, सो अब ये लिस्ट हमें मिल जाएगी। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से हमने क्या किया, एक सॉर्टेड लिस्ट बना ली। मैंने क्यों नहीं एरे बनाया, क्योंकि यार एरे के टाइम पे आपको पता होना चाहिए ना, एरे डिक्लेयर करते टाइम की उसकी साइज़ कितनी है। अब मुझे यहाँ पे खाली नोट दी हुई है, साइज़ गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने डायनेमिक लिस्ट बना ली। ठीक है, चलो ये काम हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करना है। तो वी कैन से रिटर्न, ठीक है, कंस्ट्रक्ट ट्री नाम का मेथड कॉल करते हैं, और इसमें इस इन ऑर्डर लिस्ट को पास कर देंगे, इन ऑर्डर लिस्ट। एंड हमें देना पड़ेगा स्टार्ट एंड एंड। तो स्टार्ट आपका 0th इंडेक्स से होगा, एंड एंड अब हमें यहाँ पे इन ऑर्डर लिस्ट की लेंथ पता है, इन ऑर्डर डॉट साइज -1। ठीक है, तो ये हमने पास कर दिया इंडेक्सेस, बेसिकली 0th इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। अब ये लॉजिक लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट ट्री का लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, तो विल से पब्लिक ट्री नोड स्ट्रक्ट ट्री, इनपुट में आपको एक लिस्ट लेनी है। ठीक है, देन इंट स्टार्ट एंड देन इंट एंड। ओके, नाउ सबसे पहले बेस केस क्या था, हमें रुकना कब था, नल कब इंसर्ट करना था, जब भी इनवैलिड लिस्ट है। इनवैलिड लिस्ट मतलब अगर स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जाता है तो यू कैन जस्ट रिटर्न नल फ्रॉम हियर, रिटर्न नल फ्रॉम हियर। ठीक है, ठीक है, ये आपका बेस केस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट केस क्या था, मिडिल फाइंड करना है। तो इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2। ठीक है, ओके, अब सबसे पहले नोड बनाते हैं, ट्री नोड, वी कैन कॉल इट एज रूट इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे न्यू ट्री नोड बनानी है। ठीक है, एंड हम इसमें इन ऑर्डर लिस्ट डॉट गेट मिड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट आई गेस इन्होंने दिया होगा, ये रहा वैल वाला। ठीक है, अब वैल्यू पास करो, इस नोड में वैल्यू आ जाएगी। तो हमने मिडिल वाले की नोड बना ली, अब इसका लेफ्ट और राइट सब ट्री सॉल्व करना है। तो आई कैन से रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू, एंड रिकर्सिवली से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट अरर लिस्ट, ये क्या है, अरे अरा लिस्ट, ये सब क्या है भाई, एक सेकेंड, और कहीं पे एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक,
अच्छा हुआ देख गया। यहाँ पे आ जाएगी लिस्ट, देन आपकी आ जाएगी स्टार्ट, एंड ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लेफ्ट सब ट्री के लिए स्टार्ट से लेके मिडिल -1 तक, ठीक है। ये हमने क्या किया, रूट डॉट लेफ्ट के लिए कर लिया, एंड सिमिलरली हम रूट डॉट राइट के लिए करेंगे पेस्ट। ये आ गया रूट डॉट राइट, एंड वी कैन से इन ऑर्डर लिस्ट मिडिल +1 से लेके कहाँ तक, एंड तक, ओके। एंड देन वी कैन सिंपली रिटर्न रूट। ओके चलो ग्रेट, ये रहा मेरा बीएससी का कोड। सबसे पहले इन ऑर्डर फाइंड किया, फिर कंस्ट्रक्ट ट्री। इन ऑर्डर आपको पता है कैसे निकालना है। कंस्ट्रक्ट ट्री में मैंने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज़ किया, मैंने पहले रूट बनाई देन लेफ्ट एंड राइट। आप चाहो तो आप पोस्ट ऑर्डर भी कर सकते हो। अरे रन नहीं करा है, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट सबमिट कर लिया वो भी चल गया। मैं कह ये रहा था कि आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। पेस्ट, एंड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, इसे बना लो कॉपी लेफ्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्री नोड राइट, इधर आप पास कर दो लेफ्ट, इधर आप पास कर दो राइट। तो ये आपका पोस्ट ऑर्डर में हो गया, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर हो प्री ऑर्डर हो, जो भी आपकी मर्जी, जो भी आपको यूज़ करना है। मैंने प्री ऑर्डर से एंड पोस्ट ऑर्डर से दोनों से कोड बता दिया, दोनों एक्जैक्टली सेम है, ठीक है। सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट्स करके बताना कि पिछले 6 दिनों में तुमने क्या क्या कोड लिखा, कुछ समझ आया नहीं है, कौन सा टॉपिक टफ है, ठीक है। सो बस मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।